बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मी सिटी के लाइव सेशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ मलिक बहरीन से। और आज के जो मेरे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, गुलाम शबीर रवान साहब हैं पाकिस्तान से। बहुत सीनियर लेवल पे इन्होंने काम किया हुआ है और एक वसी एक्सपीरियंस रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। ये तो इनका एक्सपीरियंस एज वेल पाकिस्तान का भी है, ओवरसीज का है। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड को पिछले 30 साल से रन कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी सीनियर से सीनियर पोजीशन पे काम कर चुके हैं। तो आज हमारे मौजूद गेस्ट हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर वेरी मच। टाइम। थैंक यू वेरी मच शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब हमें इस काबिल समझा और यहाँ पर लेकर आए। तो इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी पुराना हमारा है जी तलक, प्रोफेशनल भी और दोस्ती का भी। तो इंशाल्लाह अब भी कायम है, आगे लेकर चलते हैं इसको, आप हुक्म करें। इंशाल्लाह। सर, जैसा कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा है, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट की मदर भी है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जिस कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में नहीं है, तो वो इदारा चल नहीं सकता। मेन का मेन डिपार्टमेंट यही होता है। और इतनी सर्विस देने के बावजूद और कुछ लोग इस पे क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं जी ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं, और लोग हैप्पी नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट उसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो उससे हैप्पी नहीं होते। क्योंकि उसकी जो हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम इसी फील्ड में है, कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन आपने इंप्लीमेंट करना है, आपने उनको एक स्ट्रेट पटड़ी पे चढ़ाना है, तो उनको ये चीजें सारी अब्जॉर्ब नहीं होगी। जो अच्छे वाले हैं, सही है। जो आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके फायदे के लिए होगा तो वो तो बिल्कुल होगा। जो कहेगा जस्ट नहीं ठीक है जनाब, मेरा टाइम निकलना चाहिए, तो वो फिर उसके लिए एक तकलीफ दे होगा। उनको ये लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन सही हाँ, या कॉपरेट नहीं करे। अच्छा सर, सबसे पहले ये है सही। आपसे कि आप माशाल्लाह वकील हैं, आपने वकालत की हुई है, वहाँ एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, तो उसके बाद आप इस फील्ड में आ गए हैं। तो सर, क्या इसमें दोनों में क्या डिफरेंस था? आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया? हनीफ साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने बड़े शौक से एलएलबी किया। वो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड जिम्मेदारा है, तो वो उनको बड़ा इसमें चार्म लगता था। वकालत डिग्री करने के बाद मैंने अपनी कोर्स में शुरू भी किया। 8 साल मैंने ट्राई की, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी ना उसकी वकालत की, वो मैं नहीं पूरी कर सका। वो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसमें काफी सारा जो है ना जी, कोई 2 3 4 नंबर काम करना पड़ता है, फिर जाके आपको कुछ आगे मिलता है स्टैंड। तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ के, तो मैंने कहा जी चले कोई जॉब करते हैं जिसमें महीना काम करेंगे, तो उसके बाद तो हलाल की रोजी बच्चों के लिए मिल जाएगी। तो उधर से छोड़ के मैं फिर इधर आ गया। यही थी असल में, मैं एडजस्ट नहीं कर सका अपने आप को वहां पे। ये रीजन थी मेरी वहां से छोड़ने की। तो आपको पता है कि ये फील्ड ऐसा है, एक तो सर आपका एक लिंक भी बनते हैं, ताल्लुकदारी भी बनती है, और दूसरी चीज ये होती है कि आपके सामने काफी चीजें होती हैं, यहाँ भी ऐसी होती है, प्लस मैंने सब कर सकते हैं। अगर आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, फॉरवर्ड टू कंपनी टू एम्प्लॉयज, बेसिकली हम ब्रिज ही होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी एक अजर का काम है, सदका जारिया का काम है। माशाल्लाह, आपने जो बे, फील्ड सेलेक्ट किए, ये अच्छी है, बेशक। बहुत अच्छी है। बेशक आप, ऑनेस्टी आपकी तो हर जगह आपको पे करेगी ना, वो आप जिस बिल्कुल फील्ड है। में भी जाएं। तो बिल्कुल मुझे है बड़ा सर। याद है जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ ना इस जॉब के लिए, तो जी। जो हमारे मैंने उस वक्त मैनेजर थे, उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी किस तरह की जॉब है। तो फिर उन्होंने मुझे खुद ही गाइड किया कि ये होता है इंतजामात करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इंतजामात करना। आप जाएंगे फील्ड में तो आपने इंतजामात करने हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के होंगे, अकोमोडेशन के होंगे, वो कोई टाइम ऑफिस होगा, लोगों को आपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। तो थोड़ी सी फिर मुझे समझ आई, फिर जाके हमने साइट पे ज्वाइन किया। तो अल्लाह अल्लाह करके शुरू शुरू हो गए वहाँ पे। बस मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उस्ताद बहुत ही अच्छे मिले, वो मेरे मेंटोर भी हैं। माशा। तो बस उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि आपने काम 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 करना है और ऑनेस्टी के साथ करना है। तो देख लें 1994 से लेके आज तक इसी फील्ड में है। एक दो कंपनियां भी चेंज की, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है।
भाई अपने उसमें चल रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि जी। एडमिनिस्ट्रेशन जिक्र करके, एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? हमें भी बता दें और हमारे नाज़रीन को भी बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एडमिनिस्ट्रेशन है आपने किसी अदारे में, किसी डिपार्टमेंट में जो उसके मुतलका इंतजामात हैं वो आपने करने हैं। इंतजाम, अब जैसे हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, तो जब हम साइट पे होते हैं तो हमने लोगों को सबसे पहले तो अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, अच्छे खाने के इंतजाम करने हैं उनके, साइट पे पहुंचने के अच्छे ट्रांसपोर्ट के इंतजाम करने हैं, उनके छुट्टी पे आने जाने के लीव्स के जो है वो इंतजाम करने हैं, उनके उनकी लुक आफ्टर करनी है हमने। एडमिनिस्ट्रेशन कोई वो डंडा मार डिपार्टमेंट नहीं है, आपने लोगों की वेलफेयर करनी है जिससे लोग मुतमिन होके अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेरे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह का कैंप डेवलप किया करें कि लोग जब काम से वापस आए तो वो ये कहें कि जी हम अपने घर में आए हैं, ना कि हम ऐसे कैंप में आ गए हैं जो कि जनाब जिसमें तो अब ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खाने का मजा है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है उसमें। जबरदस्त। जी सर। जी जी सर। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि एक रोल हमारा ये भी है कि हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। हमने एम्प्लॉयर के जो है राइट्स और उनकी जो जिम्मेदारियां हम पे हैं उनको भी पूरा करना है, और एम्प्लॉयज की भी लुक आफ्टर करनी है। एम्प्लॉयज के राइट्स जो हैं उनको भी हमने देखना है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के एंड सर्विस बेनिफिट्स ना मारे जाए, किसी को उसकी जो है अपनी मेडिकल लीव ना दी जाए, मेडिकल असिस्टेंट ना प्रोवाइड की जाए। तो ये सारे वेलफेयर के हम वेलफेयर ऑफिसर भी होते हैं कंपनी में। ऐसे वेलफेयर क्योंकि ऑफिसर वेलफेयर ऑफिसर हम होते हैं। हमने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ भी डीलिंग करनी होती है वो कंपनी के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसा। सारे काम मिलजुल के, हाँ मिलजुल के एक बंदे के अंदर पूरी एक जो है ना वो फिल्म चल रही होती है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सर हमारा बेसिकली क्या, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक यू कैन से एज ए जस्टिस लेवल, आप कह लें जज भी होते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे होते हैं, आपने दोनों जगहों को बैलेंस भी रखना होता है और दोनों को नुकसान भी नहीं होने देना। एज पर रूल्स, एज पर लॉ, आपने दोनों को एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बिल्कुल सर, अच्छा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए बिल्कुल। सर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए क्या सलाहियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी ना एजुकेशन एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, मतलब मिनिमम ग्रेजुएट बंदा हो, उसको जी इस सर। फील्ड में आना चाहिए। उसके बाद उसको जो है आपके आप अदारे के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी कंट्री के लॉज के मुतालिक पता होना चाहिए कि आपने जहाँ पे जाके बात करनी है आपने हमेशा रूल्स रेगुलेशन और लॉ इसको सामने रख के बात करनी है। पता चले कि यार इस बंदे को तो सारी चीज़ों का पता है, अगले को बात करने से पहले ये समझ आ जाए कि ये जनाब कुछ जानता है तो इधर आया मेरे पास। तो ये चीजें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में होनी जरूरी है। एजुकेशन अच्छी हो, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता हो, उसको लॉज का पता हो, और उसमें थोड़ी आपकी आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन भी काउंट करती है। बिल्कुल सर, जैसे आपने ओवरसीज में काम किया है, ओवरसीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपका मोस्टली एक्सपीरियंस है, तो वो कितनी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आप सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे आप इजी फील करते हैं, पाकिस्तान या कोई ओवरसीज? कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, काम हमारा तो एक जैसा ही है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पाकिस्तान में साइड्स पे कोई जो होती है ना बाहर की इन्वॉल्वमेंट, वो कुछ हमें तंग करती है। कुछ पॉलिटिक्स किस्म के लोग, कुछ लीडर किस्म के लोग आ जाते हैं, तो वो थोड़ा होते हैं, बाहर वो नहीं होते हैं। बाकी काम तो देखें सारा एक ही है। जहाँ पे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो खा पाकिस्तान में हो खा ओवरसीज में हो, काम एक ही है, हमारा काम सेम है, वही लोगों को फैसिलिटेट करना है हमने। सर इसमें थोड़ा सा ये नहीं आ जाता, लेट से ओवरसीज में जैसे हम हैं, वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं, लेट से
खुदा न खासा किसी की इमरजेंसी हो गई है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता जितनी देर तक वो पूरा चैनल प्रोसेस नहीं होता, हम नहीं भिजवा सकते। उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वहां एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वो चीजें तो वहां तो नहीं होती ना। ये कुछ चीजें यहाँ तो हमें रेजिस्ट करती हैं। हाँ, नहीं वो बात आपकी ठीक है कि बाहर रहते हुए अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी कोलीग को इमरजेंसी हो गई है, तो उसको मीट करने के लिए पहली बात तो ये है कि वहीं पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। वहां पे अगर उस बंदे का ट्रीटमेंट इलाज हो सकता है, तो वो दो तरह की इमरजेंसी होती है ना, एक इंडिविजुअल के साथ है, एक उसकी फैमिली के साथ है। अगर तो इंडिविजुअल की है तो वो तो वहीं पे कोशिश की जाए कि उसको अच्छा इलाज करवाया जाए, जो फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड है वो दी जाए। और अगर खुदा न खास्ता उसकी फैमिली में हो गई है, तो फिर हमें अटमोस्ट अपनी कोशिश करके उस बंदे को जितनी जल्द हो सके हमें वापस पड़ता है। और हमने ऐसा किया भी है। एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, रात 10 बजे में पता चला। हमने 2 बजे उसको जहाज पे बिठा दिया रात ही। हालांकि वो सारा ही इमिग्रेशन और वो एग्जिट पर प्रोसेस करवा के, सीटें करवा के एयरपोर्ट पे बिठाया उसको, और अगले दिन वो बाप के जनाजे में शामिल हो गए। करना हो तो सब कुछ हो देखिए, जाता है, नीयत नीयत ठीक होनी चाहिए बिल्कुल। बंदे की। आप बिल्कुल सर, यही चीजें होती है ना, जब ऐसा आप काम करते हैं, आप इन साइड से एक हैप्पी होते हैं कि यार देखिए, एक बहुत काम जो ना होने वाला या जिसमें हमने हाँ मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, एक बड़ी खुशी की बात होती है। सर एक आपके लिए क्वेश्चन है हाँ इंजीनियर हाँ। अब्रार साहब का, आप अगर पढ़ सकते हैं तो सर इसको जरा जी रिप्लाई जी। कर दीजिएगा। इंजीनियर साहब का क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, वो कहते हैं जी, इफ इट इज डिफिकल्ट देन गाइड अस हाउ टू मैनेज थिंग इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर्स। तो मैंने तो मुश्किल कहा ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको अपने काम की नो हो कि आपने किस तरह करना है। आपको एक प्रॉब्लम आया तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको जो पता है तो फिर तो मुश्किल नहीं है। और ये आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। पहले हम तो इतने नहीं ना हो गए थे बड़े, आहिस्ता आहिस्ता सीखा। जब भी एक वाक्य आया उससे सीखा, दूसरे से सीखा, तीसरे से सीखा, सीखते सीखते तो जनाब फिर बंदा परफेक्ट हो जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। क्योंकि सर हमारी हाँ जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है सर, ये आप कह लें कि एवरीथिंग 100% भी करेक्ट नहीं हो सकती, परफेक्ट भी नहीं हो सकती। अगर आप 99 बंदे अगर आपसे हैप्पी हैं, तो एक बंदा फिर भी कहीं ना कहीं छुपा होगा, कहेगा यार मैं इनसे खुश नहीं हूँ। ये एक भाई नेचुरल है। हाँ आप किसी सारे लोगों को 100% नहीं रख सकते। अच्छा सर ये बताइए चलो कि वो। जी। ये जो होती है थैंकलेस जॉब, इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जॉब को, तो इतना कुछ करने के बाद जब एक रिगार्ड या एक अप्रिसिएशन जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से, और जैसे आपको अपनी टीम को देनी होती है, आप तो बिल्कुल अपनी टीम को दे सकते हैं, ठीक है जी, आप कह सकते हैं यार यू डिड ग्रेट जॉब, वो खुश हो गया। जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक अप्रिसिएशन, तो वो नहीं मिलती, तो फिर उनको फील नहीं होता क्या रिएक्शन होता है वैसे? हनीफ साहब वही बात हो गई ना कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग आपसे खुश होंगे। जी आप 99 कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आपसे 80% भी खुश हो जाए तो आप कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्योंकि देखें, वो घर में 5 बंदों की फैमिली हो ना, तो वो नहीं खुश रहती। रात खाने पे किसी ना किसी को इतराज होता है। एक कहता है कि आज इसमें नमक ज्यादा है, तो आज इसमें मिर्चें ज्यादा है। तो हमारे, आप भी हमारे साथ रहे, हमारे मैस मैस में 300 300 400 400 बंदा होता है। हम 5 5 हज़ार बंदे को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनकी अकोमोडेशन को। तो अगर आप 80 90% लोगों को भी आपसे खुश है तो आप कामयाब हैं, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, थैंकलेस तो इस नजर आती है, क्योंकि जब आपसे सब लोग खुश नहीं है तो बंदा फील करता है यार इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फलां ने ये बात कर दी, फलां ने ये बात कर दी। तो वो तो फिर लोग अल्लाह ताला से भी खुश नहीं है, तो हमसे कैसे खुश होंगे। अच्छा सर, ये एटीट्यूड कितना उस पे असरअंदाज होता है आपकी फील्ड पे, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड पे? हाँ जी, आपका अपना एटीट्यूड 100% जो है, मेरे मेरे ख्याल में आपका अपना एटीट्यूड ये 100% इफेक्ट होता है। आपका एटीट्यूड जितना अच्छा होगा, आप जितना लोगों से अच्छी तरह डीलिंग करेंगे, उतना ही आप लोगों में ज्यादा पॉपुलर होंगे।
मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमने दो चार लोग हम इकट्ठे गए थे कंपनी में। तो हमने ये शुरू किया कि जी यार हमने खाना मैस में ही खाना है साहब के साथ, कमरों शमरों में नहीं खाना हमने, वो छोड़ दिया हमने। वो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ, बड़ा लोग खुश हुए कि जी नहीं, वो एडमिन मैनेजर भी इधर बैठ के खाता है, उसके कमरे में डोंगे मार के तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह का अपना आपका अपना एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड जो है, ये इफेक्ट करता है आपकी जॉब को। जितना आपका पर्सनल एटीट्यूड अच्छा होगा, जितना आपकी डीलिंग अच्छी होगी लोगों के साथ, उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर आप बेसिकली जब एक एडमिन मैनेजर या हेड लेवल का बंदा वो लीड कर रहा है, वो अगर अपनी मेन पावर के सामने, अपने लोगों के सामने वो खुद फ्रंट लाइन पे वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, तो पीछे जो टीम है उसको फॉलो करने में या करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कौन सी क्रिटिकल जी जनाब। सिचुएशन बनती है जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते नहीं कर पाते, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उसके काजेज क्या होते हैं? बस जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है ना, वो लोगों को टाइमिंग फॉलो करवानी होती है। इसमें हमें थोड़ा सा, मुझे हमेशा ही प्रॉब्लम रहा, लेकिन इंशाल्लाह हमने उसको किसी ना किसी तरह कवर किया। उसमें आप हमारे सीनियर भी कहीं देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, उसमें ज्यादा हाथ उनका होता है। जब वो खुद लेट आते हैं ना साइड पे, तो दूसरों को भी फिर मौका मिलता है। वो कहते हैं जो खाने को तो आपने पूछा नहीं भाई, वो 10 बजे आया था, मैं 9 बजे आया हूँ, मुझे फिर भी आपने कॉल कर लिया है। तो ये जो होती है ना चीजें, ये हमें फिर थोड़ा तंग करती हैं। तो हमने फिर कभी उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर आप आएंगे तो लोग भी आएंगे। आप एक दिन सुबह दुआ में शामिल हो तो सारे दिन लोग शामिल हो जाते हैं, दूसरे दिन आप नहीं आते तो कोई भी नहीं आता। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो फिर थोड़ी सी करती हैं। इसी में थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइमिंग्स में। बाकी लोगों को तो इंशाल्लाह सब ठीक रहा हमारे साथ। क्योंकि सर पंक्चुअलिटी ऐसी चीज है, अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो फिर आप इम्प्लीमेंट हाँ। नहीं कर सकते। सर इसमें जो हमारी हाँ टॉप मैं मैनेजमेंट होती है किसी भी इदारे की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी आप इदारे को ले लें, उसका कितना रोल होता है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब और नाकाम करने का? जी, उनकी सपोर्ट हर वक्त चाहिए। जब तक हायर मैनेजमेंट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपको एक मिसाल दूं कि थे एक बंदे के खिलाफ हम, उसने वायलेशन की है रूल की, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ऊपर से बैठे जो जनाब वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या मैनेजर डिपार्ट एचओडी हैं, वो हमारी बजाय उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर जनाब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकेगी। हमारे एक सीनियर होते थे, वो कहते थे हमारे ओनर की ये एडवाइस है कि मुझे साइड्स पे एडमिनिस्ट्रेशन नजर आनी चाहिए। जब ये सोच होगी ना सीनियर्स की, ओनर्स की, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना रोल बड़े आसान तरीके से अदा कर सकती है, और उसका कंपनी को भी फायदा होता है। क्योंकि जब तक आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं चलाएंगे, आपका अदारा ठीक नहीं चल सकेगा। अदारे को किसी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की बैक पे जो हायर मैनेजमेंट है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं नाजायज सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, हमने किसी के खिलाफ खुदा ना खास्ता गलत एक्शन लिया है तो फिर हमें भी, हमारे खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर हम किसी के खिलाफ सही एक्शन ले रहे हैं, तो फिर उस एक्शन हमारे को सपोर्ट किया जाए, तो फिर जाके जनाब जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब होती है। अब बिल्कुल सर ऐसा ही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम होती है उसको, क्योंकि बेसिकली वो कहा जाता है कि ये जनाब मैनेजमेंट के लोग हैं या ये ऑनर लोग हैं, जो कहा जाता है, क्योंकि उसमें सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के पैरामीटर्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं, हर बंदे के पास नहीं होते। लेट से इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या उनको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है, क्या मूवमेंट हो रही है, तो वो सर जो मैकेनिज्म होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे चलता है? भाईजान देखे, आपने, जब तक आपके पास आपके अदारे के मुतल्लक, आपकी साइट्स के मुतल्लक सारी इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, आप विजिलेंट नहीं रहेंगे हर वक्त, तो फिर आप पे अटैक भी होंगे।
आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और ये सारी चीजें खोल के बयान नहीं की जाती कि मेरा फलान फार्मर है, मुझे फलान रिपोर्ट दे रहा है, मुझे फलान से आ रही है। ये जरूरी है। जब तक फील्ड में से आपको फीडबैक नहीं मिलेगी, आपके पास ना फीडबैक आएगी, ना आप अच्छी तरह इंतजाम कर सकेंगे। जब तक अलीफ बिल्कुल भाई, जब तक आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आपकी फलां साइड पे ये हुआ है, किसी ने वायलेशन की है, तो आपको कैसे पता चलेगा? कोई होगा ना बिल्कुल जिसमें वो बिल्कुल आपकी टीम के बंदे होते हैं, उन्होंने आपको बताना है। उन्होंने ही बिल्कुल आपको आगे, वो कहते हैं ना जी कि वो हमारी हमारी आंखें होते हैं हमारे लोग। या ऐसा ही वो है। बंदा कहता है, यार यार मेरी दो आंखें आगे दो पीछे हैं, दो पीछे वाली वही है जो बिल्कुल सर, इसी जो तरह। पीछे से बताते हैं, जो फीडबैक देते हैं। सर ऐसा ही है। अच्छा सर, आपने मल्टीनेशनल लोगों के साथ काम किया हुआ है यहाँ पे, जब कतर में, यूएई में आप हाँ बाहर जी। रहे हैं, तो उसमें सर आपको ये दोनों का हाँ जी। जो एटीट्यूड है, अपनी कौम का और दूसरी कौमों का, क्या डिफरेंस है? इनको कैसे मोटिवेट किया जाए, अपनी टीम को, अपनी कौम को? यार कौम हमारी को, मैं अपनी कौम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हमारी कौम बहुत आला कौम है। सिर्फ आप जैसे पहले आपसे बात हुई, हमें अपने एटीट्यूड्स को ठीक करना होगा। बाहर वाले भी सारे अच्छे नहीं होते हैं, उनमें भी गलत किस्म के लोग होते हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने जो है फील्ड देखी होती है। हम हम गए एक दफा, वो पता नहीं कितने मुल्क घूम के है। तो इसलिए थोड़ा सा उनको ये एज है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, हमारी कौम भी माशाल्लाह इससे पीछे नहीं है। काम में अपनी टेक्निकल फील्ड में जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, मैंने बाहर के लोगों को नहीं देखा। सर बिल्कुल, मेरा हमारे सर सवाल ये था कि मोटिवेशन की बात हो रही थी, अपने बंदों को कैसे मोटिवेट करना है। हाँ, अपने बंदों को हम बता सकते हैं कि भाई देखें हम बाहर आए हैं। एक तो फिर उनको ये भी बताएं कि आप इधर आए हैं ना, तो आप इधर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। उन लोगों को देखें वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी कौम के बच्चों का ये हाल है कि इधर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब हम यूएई में, कतर में, सऊदीया में लैंड करते हैं तो कैसे लाइन लग जाती है। एक शुरता खड़ा होता है, वो कहता है यल्ला, तो सारे सीधे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने का इनको यही है कि इनको बताया जाए कि भाई आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे पाकिस्तान के सफीर हैं। पाकिस्तान की इज्जत का भी ख्याल करें, अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, और अपनी कौम को किसी को मौका ना दे कि आपकी कौम को गाली दे। और मैं तो बिल्कुल जनाब अपनी को हाँ, अपनी कौम के लिए जी हम तो कुर्बानी देने को तैयार है जी, इंशाल्लाह जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी तरह बात वही हो रही थी कि अपने बंदों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि जब बाहर जाए, हाँ। किसी भी फील्ड में जाए, हाँ जी। उनके माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल जिस पर्पस के लिए गए वही काम उनको करना चाहिए। तो ये उसका पाकिस्तान में। उसका जी जी सर। उसका एक तरीका है जहां से जब आप लोगों को कर रहे हैं ना मोबिलाइज बार के लिए, यहाँ पे कोई 3-4 दिन का उनका एक सेशन रखें, जिनमें एक्सपीरियंस लोगों को बुलाएं, और ताकि वो उनको बता सकें कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। आपने यहाँ से जाना है, अपने एयरपोर्ट से कैसे इन होना है, अगले एयरपोर्ट पे जाके इन होना है, साइड पे कैसे होना है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, कतर में एक शटडाउन चल रही थी। अब हमारे पंजाबी बैठे, वो लड़के गालियां दे रहे थे उनको, अरबियों को, पंजाबी में, उर्दू में। अब वो सीख गए हैं, उनको जबान आती है। उन्होंने पकड़ के उनको कहा जी इनको चढ़ाएं रातों रात। तो ये होता है, सोच समझ के बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये नहीं, पर ये ना समझे और मैं पंजाबी च बोलना, उन्होंने तो सुनना ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं लगना। वो जब किसी वो को अपनी माँ बहन की गाली देते हैं, यूनिवर्सिटी अगले में। को पता चल सर हाँ, बिल्कुल अगलों सर। को पता सर चल जाता है सर आपके इसलिए लिए एक इनको सवाल है। यहाँ से। जी सर। जी जी जी। आपके लिए सर ये एक छोटा है सवाल हाउ आपके इज लिए। हाशिम अली साहब क्या कह रहे हैं जी? आप पढ़ेंगे जरा मेरे लिए? और वो ये कहते हैं अली जैसे साहब। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है। जब तक आप सारा काम ही कोऑर्डिनेशन पे चलता है ना, आपका सारा काम ही एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम है वो सारा कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। मैंने तो पहले कहा था कि जितना आप लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे उतना ही आप अच्छी तरह से अपने काम को परफॉर्म करेंगे। कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बिल्कुल सर, इस तरह सर आपसे एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सर क्या मैसेज देंगे जो अपने टीन एज के लोग या अभी जो स्टूडेंट फारिग हुए हैं, तो वो जिनका इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाने के लिए, तो उनको सबसे पहले मेंटली तौर पे और अपना कैसा माइंड बनाना चाहिए कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करनी है? अनिल भाई, कुछ तो होती हैं चीजें गॉड गिफ्टेड, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं। कुछ बंदों में वो होती हैं, कुछ को कुछ जिसमें नहीं होती उसको फिर सीखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है, जैसे पहले कहा, उसकी एजुकेशन अच्छी हो। वो एडमिनिस्ट्रेशन में ये अब जो हो रहा है जी, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो अब तो जनाब मास्टर से नीचे को पूछता नहीं। सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को, इस फील्ड की जो एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड है, एचआर की जो फील्ड है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो। फिर आप ट्रेनिंग कोर्स जो है इसके यहाँ पे वो अटेंड करें। अदारे करवाते हैं, हमारा एम्प्लॉयर फेडरेशन करवाती है, और भी बहुत से अदारे करवाते हैं। वो ट्रेनिंग कोर्सेज करें, और फिर अपना माइंड जो है वो उसको बनाएं कि जी आप में टॉलरेंस, इस फील्ड में रहने के लिए आप में टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ऐसे ऐसी लोग बात कहेंगे, आपके मुंह पे भी कह देंगे, आपके पीछे भी कह देंगे, कि बंदा कहेगा कि एक एक दफा तो यार इन्हें गोली ही मार दो, लेकिन नहीं, वो बंदे को बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त दिल ज्यादा को ज्यादा पैदा करें। हाँ जी, हाँ जी। दिल बन तो बाकी फिर इंशाल्लाह सबसे पहली एजुकेशन है, फिर ट्रेनिंग है। इन दोनों चीजों को कर लें तो फिर आगे एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है जी। सर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, ये एक ट्रबल शूटर का काम करती है। कहीं पे कोई हाँ ऐसा जी, इशू है जो किसी से नहीं हो रहा, वो कहते हैं बुलाओ जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन टीम को ये कर देगी। तो ये क्या हाँ जी। सलाहियत होती है? ये गॉड गिफ्टेड थिंग्स होती हैं, नो डाउट, और ये फील्ड के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये कैसे ये डेवलप होती है? वो अनीब अनीब भाई ऐसा ही है। जब तक आप आप ट्रबल शूटर तब बनेंगे जब आप ट्रबल में से गुजरेंगे। एक मतलब एक 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 काम आपने किया ना, तो उसमें एक हर्डल आई है, आप पहली दफा उसको हटाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आप उसको हटा लेंगे, आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगी, दूसरी दफा वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आपका एक्सपीरियंस और उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ट्रबल शूटर आपको बनाती है। और बिल्कुल इसी तरह। दूसरी होती है, हमारे बड़े कहते थे, एक अपनी लगन भी होती है सीखने की। अगर वही ना हो तो फिर सीखना क्या है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सर, इसी हाँ जी, तरह। हाँ जी, सर, थैंक यू सो मच। आपसे बड़ी कीमती कीमती चीजें हमने पूछी हैं, नाजरीन ने सुनी हैं। तो शबीर अमान साहब हमारे मोस्ट सीनियर पोजीशन पे एक बहुत बड़ी बात यार, कंसल्टेंट। हनीफ तो साहब आपसे एक बात करनी थी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमें उस्ताद अच्छे मिले, मैं यहाँ पे नाम लेना जरूर चाहूंगा। जी जी। अब्दुल खालिक खान साहब हमारे उस्ताद थे, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, और समझे कि जो कुछ हमने सीखा उन्हीं से सीखा। और वो उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने मेरे ख्याल को मुझे 5 या 6 ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए थे, जो जबरदस्त। लेबर लेबर डिपार्टमेंट पे, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से थे, एम्प्लॉयर फेडरेशन की तरफ से थे। तो वो ट्रेनिंग ही काम आई, और फिर साइड पे एक्सपीरियंस वो सारा काम आया जी। अल्लाह ताला ने बस कामयाबी कामयाबी रखा है हमेशा, तो काम चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तक। खान जी साहब का जी, हमने पीएचडी पे प्रोग्राम किया है, एक दफा लेके आए थे खान साहब से, बड़ी कीमती कीमती चीजें हमने पूछी थी, सुनी थी, बल्कि उनकी एक टीम का भी हमने किया है। माशाल्लाह खान साहब देखे सर, उनका जो एक्सपीरियंस, या जिन्होंने अपना बिजनेस, माशाल्लाह नौकरी वाला बंदा बिजनेस करे वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उन्होंने उसको माशाल्लाह इस तरीके से चलाया कि टॉप पे चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हमारी दुआ बिल्कुल है बिल्कुल, कि उन्हें बिल्कुल और जी कामयाब। बिल्कुल। सर, इसीलिए थैंक यू सो इसीलिए मच। जी सर। इसीलिए हम उनको मेंटोर कहते हैं जी। उन्होंने माशाल्लाह
इस फील्ड में पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल उनके पाए का बंदा मुकाबले का कोई नहीं है जी। और उन्होंने इसको साबित किया है। अल्लाह ताला जी उनको भी सलामत रखे, आपको सलामत रखे। तो हमारे लिए भी दुआ किया करें बस। हाँ। अब तो थोड़ा, अब जो है ना, कोई 2-4 साल नौकरी करनी है, बच्चे अब लग गए आगे। मैं उनको कहा कि बेटा जी आप करो, हमें आप छुट्टियां दो। बस 2-3 साल की बात है, फिर हमने छुट्टी ले लेनी है, क्या के गाँव में बैठ जाना है, तो फिर सियासत करनी है पुत्र, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अब बड़ा मजा आया सर, बड़ी डिटेल में गपशप हो गई सर। थैंक यू सो मच सर, हाँ, जजाकल्ला खैर। फिर चलो इंशाल्लाह किसी ठीक दिन और कोई है, प्रोग्राम इंशाल्लाह। बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह सर आपको लेंगे। थैंक यू सर, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।